जय श्री राधे भक्तों। मैं पवन शर्मा, धर्म भक्ति साधना परिवार आप सभी का स्वागत करता है। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। अर्थात जीव आत्मा कह रही है कि तू है कहते कहते मेरा अहंकार समाप्त हो गया। इस तरह भगवान पर नौछावर होते होते मैं पूर्णतः समर्पित हो गया। अब तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही दिखाई देता है। ऐसे ही वृंदावन के जंगल के घने जंगल में हम पहुँचे हैं। आसपास पूछकर यहाँ पर एक तपस्वी हैं, युवा संत हैं, और बताया है कि वो लगभग 12 फुट ज़मीन से 12 फुट नीचे भजन साधना में लीन रहते हैं और बहुत ही सुलझे हुए संत हैं, युवा संत हैं। देखिए, आप जो देख रहे हैं, जितनी ऊपर दिख रही है इससे दुगनी नीचे जमीन में है, और जाली लगा रखी है संत ने, जिससे हवा का आदान प्रदान हो सके। बहुत ही सुंदर उनकी कुटिया दिख रही है, बहुत ही प्यारी कुटिया है। जो जमीन दिख रहे हैं आप, इसके नीचे की तरफ वो तपस्या करते हैं, ऐसा हमें बताया गया है। लगभग 12 फुट के आसपास हमको जानकारी मिली है। ये मेरे शिष्य है, ये चारों शिष्य है। थोड़ा बहुत इनको ये जम्मू कश्मीर से आए हैं, तो इनके बाद थोड़ा सवाल पूछ लो। जय श्री राधे भगवान। जय श्री राधे। भगवान आ जाऊं क्या? आइए प्रभु, आइए। जय श्री राधे। ये देखिए, हाँ भगवान, ये कितने फीट नीचे होगी आपकी कुटिया? ऐसे ये 6 फुट। 6 फुट तो भगवान नहीं लग रही मुझे। ओ ये बना है, कम से कम होगा 10 फुट। 10-12 फुट के लगभग। 12 फुट हो जाएगा। हाँ, ये वाला देखिए कितनी सुंदर भगवान ने, संत महाराज ने कुटिया बनाई है यहाँ पर। और सीमेंट की ये और मिट्टी की कुटिया है शायद भगवान जी। अंदर मिट्टी का थोड़ा सीमेंट का लेपाई कर दिया है। तो ये भगवान आपने अपने हाथ से बनाई है या कैसे बनवाई है आपने? जी, मैं लेबर लिया था, लेबर लेके गांव से लेके फिर थोड़ा मिट्टी के ऊपर सीमेंट के थोड़ा गोला लगा दिया है। भगवान, इसका आइडिया आपको कैसे आया कि आपको नीचे 10-12 फुट नीचे मुझे अपना तप का स्थान बनाना है, कुटिया बनानी है? ऐसा है, मेरे गुरुजी गोवर्धन रहते थे जी। मेरे गुरुजी बोलते थे, बेटा पहले जब अनाजते 70-80 साल पहले साधु लोग एक गुफा बना के छोटी सी एक कुटिया बना के भजन करते थे। जी। तो अगर ऐसा मौका मिल जाए तो भी एक बना लेना। अगर भजन करने तो भजन तो बहुत तरीका होते हैं। हमारा जो संप्रदाय बोलते हैं, चुपचाप एक मट्टी की कुटी बना के गुफा बना के शांति से रोटी ले आओ और भिक्षा करो और भगवान का भजन करो। जी भगवान। तो ऐसे ही मैं एक पहले आज से कम 13-14 साल पहले जब 84 को परिक्रमा देते देते जंगल मुझे बहुत पसंद हो गया। जी। पसंद होने के बाद फिर जंगल जब पसंद हो गया, कुटिया बना लिया। बनाने के बाद चुपचाप यहाँ जंगल में मुझे 13 साल हो गया। वैसे तो हमें 17 साल हो गया ब्रज में। जी भगवान, मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने आपको आपकी साधना को डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? भगवान, ये ठाकुर जी है शायद? गिरिराज जी है मेरे। गिरिराज जी महाराज हैं। बहुत अच्छे गिरिराज जी के दर्शन है। भगवान, आप कहाँ से हैं? वैसे तो हम कलकत्ता के हैं। जी। तो कलकत्ता से आप कब ब्रज की तरफ आपने रुख किया, और आपको ऐसा क्यों लगा कि आप युवा अवस्था के हैं और यंग हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे धर्म भक्ति साधना में ही लगना है, यही मेरा सब कुछ है? ऐसा है,
जब बहुत साल पहले, आज से 17 साल पहले ब्रज की आने के पहले वहाँ पे पढ़ाई करते थे हम। जी तो पढ़ाई करते करते एक बार इच्छा हुआ थोड़ा बांसुरी सीखे। जी तो ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा बहुत बांसुरी सीख लिया। जी। सीख के फिर इधर उधर बजाते बजाते एक साधु मेरे पकड़ लिया। जी कलकत्ता मायापुर है ना, नवद्वीप धाम मायापुर, वहाँ पे। जी तो वहाँ पे एक साधु पकड़ा लिया। पकड़ने के बाद बोले मेरे ठाकुर जी एक दिन सुना दे। जी तो उसी टाइम साधु लोग के इतना मेरे पता नहीं था, साधु कौन है, भगवान कौन है। थोड़ा बहुत भगवान के पता था, इतना वो छोटा था उस टाइम। जी तो साधु ने बोला, फिर हम उनको बात सुन के उनको घर पे चले गया। बोले मेरे ठाकुर जी की बात सुनाना। जब उनको ठाकुर जी सुनाए, और सुनाने के बाद वो साधु ने मेरे एक बार आलिंगन किया। उसी दिन से मेरे मन भक्ति की तरफ आ गए। तो जब आ गए तो फिर हम सोच रहा था, जहाँ पे कलकत्ता रहते थे वहाँ बगल में एक राजा को लड़का था, चैतन्य बाबा महाराज। क्या बोलो, आज से 38 साल हो गया ब्रज में है। छोटा जिस टाइम हम था उसी टाइम हम सोचा था जी राजा को लड़का इतना पैसा छोड़ के कैसे आ गया वृंदावन, चलो थोड़ा देख के आओ। थोड़ा मन में थोड़ा विचार हुए तो आ गए वृंदावन। धीरे धीरे आने के बाद बाबा के साथ मुलाकात हुए, उनको दंडवत किया। फिर उन्होंने उनको बोला प्रभु जी हम भी भजन करना चाहते हैं। हम ओनली 1 महीने के लिए आया था वृंदावन, फिर 1 महीने में लौटने वाले था मेरे, और हम लौटा नहीं। बाबा को बोला, फिर बाबा को बोलने के बाद फिर साधु बोला भजन करना पड़ेगा, भजन बिना किसी की हिम्मत नहीं भगवान के सर में जाना। तो ये साधु मेरे बोला था ऐसे ऐसे तुम्हारा भजन करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी कोई नहीं है अपना, ये जगत सब सपना। तो ये है बस, ऐसा करते करते 84 कोस परिक्रमा देके फिर यहाँ पे आए। गिरिराज परिक्रमा भी लगाते थे राजा को लड़का के साथ। 6 घंटा 6 साल उनको साथ सत्संग किया बाबा को साथ। फिर हम चुपचाप, राजा के जो लड़के हैं वो ब्रज में अभी भी है, जिंदा है अभी, आज तक भी 2 परिक्रमा लगाते हैं, डेली परिक्रमा लगाते हैं। रोज एवरी डे। आपके वो ऐसे गुरु है एक तरह के? मेरे गुरु है, और कभी 7 कोस के बाहर नहीं जाते। भगवान आपका संत जीवन में नाम क्या है? वैसे मेरा नाम रखा था वैष्णव चरण दास। गुरु जी नाम रखा था वैष्णव चरण दास जी। बस, और बंशी वाले बाबा बोल के जानते हैं जी। ये मेरे भक्त हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं जी। जय श्री राधे 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 राधे। जम्मू कश्मीर से आप लोग? जय श्री राधे राधे राधे। वैष्णो देवी से। वैष्णो देवी से। जय श्री राधे राधे राधे। बुलाया हमें तो। और आप आ गए ये भी भगवान के दर्शन करने के लिए? बहुत बड़ा इनको ऊपर कोई संजोग बनाया तो। नौकरी करते हैं और भगवान के भजन नहीं करते, बताओ। बहुत 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 अति सुंदर, अति सुंदर। भगवान मैं इसी पे आप पे चर्चा शुरू करूंगा कि नौकरी भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप आजकल की युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे जिससे कि वो अपनी कम से कम कहीं भी भक्ति ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक सनातन धर्म के जन्म लिया है तो सुबह उठ के वो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, माता पिता की भक्ति करें। कम से कम इतना तो युवा पीढ़ी कर सके, क्योंकि आप भी एक युवा है, आपने आपके माता पिता रहे होंगे, आप भी माता पिता की इजाजत से ही यहाँ आए होंगे। मेरे माता पिता गोवर्धन रहे थे, तो राजा को लड़का ही बोला था मुझे जी आपका माता पिता है? हम लोग है भजन करते, बोला हाँ, बोलो ले आओ। तो फिर उन्होंने बोला देखो माता पिता तो गुरु होते हैं, जब जन्म दिया ना उन्होंने रास्ता दिखाए है, तो पहले गुरु माता पिता होते हैं। आजकल आदमी लोग समझते नहीं, ठीक है। देखो जिंदगी के माता पिता तो गुरु है, और उनको गुड़िया ठाकुर जी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को मालिक जो ठाकुर जी है, उनको तो भजन ही करना ही पड़ेगा। तो बात बहुत बढ़िया बात बोला, माता पिता को दंडवत करना पड़ेगा। बीच में हम लोग को तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। भजन क्या है? भजन बिना किसी बाप का हिम्मत नहीं भगवान के चरण में जाना। क्यों? अनंत कोटि ब्रह्मांडों को मालिक कृष्ण और राधा रानी है,
उनको तपस्या करना पड़ेगा। सर तपस्या करने से क्या होते हैं, जन्म जन्म के अपराध पाप खंडन हो जाते हैं। हम लोग को उसी दिन ही मालूम पड़ते हैं, जब कोई खत्म हो जाते हैं ना, उसी दिन ही बोलते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है और सत्य है तो गत्य है, उसी दिन मालूम पड़ते हैं, उसको आगे पीछे नहीं मालूम पड़ते हैं। इसलिए भजन तो करना ही पड़ेगा। हम 17 साल से ब्रज में हैं, बहुत साधु संतों का हम दर्शन किया, बहुत बड़ा बड़ा महापुरुष ठाकुर जी के दर्शन भी किया है, उनको भी दर्शन किया। हम बोला प्रभु उपाय बताओ। बोले उपाय एक ही है बाबा, राम नाम सत्य है, भजन करना पड़ेगा। भजन बिना आज तक कोई नहीं भगवान के शरण में जा पाए। कितना भी करोड़ रुपया अरब खरब रुपया है, जाओ पीस के पी लो, कोई काम नहीं होगा। डॉक्टर दवाई दे देते हैं, टाइम से खाना पड़ते हैं, गुरुजी मंत्र देते हैं, टाइम से जपना पड़ते हैं, जब भी उसमें फायदा होते हैं। तो इसलिए भजन तो करना ही पड़ेगा। हम लोग छोटा से ही हैं, साधु संतों को सत्संग किया, ओनली भगवान के भजन पूजा करने वाला। संसार धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है। क्यों? उनको प्रमाण विदुर महाराज, सुदामा जी, भगवान केला छिलका खाए विदुर महाराज के घर पे, सुदामा जी साक्षात मित्र बन गया, उनको भी बहुत बच्चा कच्चा था। इसलिए विशेष संसार धर्म पालन करो, भगवान के भजन करना ही पड़ेगा। भजन तो करना ही पड़ेगा। कोई संसारी हो, गृहस्थी हो, बाबा हो, माताजी हो, कोई भी हो, कोई ब्रजवासी हो, सबको ही तपस्या करना पड़ेगा। क्यों? पाप अपराध पुण्य सबको ही है। तो ये एक शिक्षा देंगे। पहले बात है, तुम नौकरी करो, अगर भजन नहीं करोगे नौकरी करने कोई काम नहीं है। भजन अगर नहीं हो रहा, भगवान कृपा करके आपका नौकरी दिलवाए है, तो आपका कोई कमी है तो थोड़ा बहुत भजन कर लो। क्यों भाई? हम लोग हिंदू हैं, हम लोग भारत में जन्म हुए हैं, हम लोग तो मुस्लिम तो नहीं है, हिंदू है। हम लोग राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, ब्रजधाम सत्य है। तो नौकरी भी करो, थोड़ा बहुत भगवान के भजन भी करो। देखना धीरे 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 आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, आप लोग महसूस होगा जहां साक्षात है बात है। आजकल तो पहले जमाना जैसे सूरदास, मीरा, कबीरदास एक एक छोटी सी कुटिया बना के रोटी भिक्षा कुछ नहीं घर पर रखते थे, कुछ नहीं, ओनली रोटी और कुटी। ऐसा तो जमाना नहीं है, अभी कली है। तो संसार धर्म बड़ा धर्म है, रक्षा करो, भगवान का भजन करो। वहां से थोड़ा बहुत संसार को थोड़ा बीच में रख करके थोड़ा भगवान के भजन बहुत बढ़िया है। साधना तो बहुत बड़ा चीज होते है, सब कुछ छोड़ के तपस्या मतलब लीन होना ठाकुर जी साथ, वो बहुत ऊंची की बात है। या अभी का टाइम आदमी लोग कर नहीं पाएगा। ठीक है, भक्ति देखो, अंदर अंदर आप चिंतन करो, साधु संत को चिंतन करो, भाव रखो, सबको अंदर ही भगवान देखो। सिया राम माय सब जगह जानी, करो प्रणाम जुई दुई पानी। तो ये है, गीता में बार बार बोल रहा तपस्या करो, हम देखभाल करेंगे। अर्जुन के बार बार बोला, अर्जुन नहीं मान रहा था, लास्ट में अर्जुन मान गया, ना साक्षात भगवान है। ये मेरे शिष्य है, चारों शिष्य है, थोड़ा बहुत इनको ये जम्मू कश्मीर से आए हैं, तो इनके बाद थोड़ा सवाल पूछ लो। जी राधे राधे जी। जय श्री राधे 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 राधे। मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, कटरा वैष्णो देवी से, जी निगम नगरी से, तो वहीं का रहने वाला हूँ और अपने गुरु जी से मिलने आया हूँ यहाँ पे वृंदावन में। जैसे मैंने भगवान से क्वेश्चन किया, आप भी युवा ही हैं, जी जी, तो आप इनके शिष्य हैं, तो 100% मैं जानता हूं कि आपने इनसे शिक्षा अच्छी ली होगी। जी जी, कृपा है इनकी। तो थोड़ा सा आप युवा पीढ़ी, जैसे मैंने कहा, एक राह उनकी गलत जा रही है, राह उनकी सही नहीं है ना? अगर राह सही हो जाए तो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जी जी, जैसे युवा पीढ़ी आज की डेट में क्या कर रहे हैं कि ज्यादातर युवा जो जितने भी हैं ये नशा की ओर जा रहे हैं, ये नशा का सेवन कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जितने भी ये युवा पीढ़ी है ना, ये नशा छोड़ के ना भक्ति वाली साइड चलें और अपने माता पिता की सेवा करें। अपने माता पिता की इतनी सेवा करें कि मतलब उनको ना ऊपर से ही आशीर्वाद मिले भगवान का, कि वो इस रास्ते में चलें, या कि नशे वाली साइड ना चले। क्योंकि नशे वाली साइड चलने से सबका ऐसे ही कल्याण अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ युवाएं नशा करने के चक्करों में अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है, वैसा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि अगर नशा करना है तो प्रभु नाम का करो,
राधा कृष्ण का करो, राम सीता का करो। यही सबसे बड़ा नशा है, क्योंकि हमारे पास अंत में यही रहना है। हम जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो अपने परिवार की सेवा के लिए कर रहा हूँ, कि परिवार का पालन पोषण करता हूँ मैं। मेरी जॉब का हिस्सेदार मेरा परिवार है, बाकी मेरी भक्ति का जो हिस्सेदार है वो मैं खुद हूँ, वही मेरे साथ जाएगी और मेरे साथ कोई किसी ने नहीं जाना है। बस यही कहना चाहता हूँ। राधे। सब लोगों को भी प्रभु के प्रति आदमी को श्रद्धा रहनी चाहिए और आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी जो माता जी होती है वही टीचर होती है, फर्स्ट टीचर जो मदर होती है। तो जो आदमी अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो जितना मर्जी धामों में घूमेगा उसको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। सबसे पहले धरती पे भगवान से पहले जहां तक मैं कहूँ कि माँ होती है। माँ के कर्मों में स्वर्ग होता है और माँ के कर्मों में सब कुछ होता है। जिसने अपनी माँ की सेवा कर ली वो पूरे ब्रह्मांड के लिए सेवा कर ली, उसके प्रभु धाम में भी उसको आशीर्वाद मिलेगा और माता पिता से भी उसको आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि माता पिता को वृद्धाश्रम में मत छोड़ो, माता पिता की जितनी हो सके सेवा करो। ऐसा समय ना आए कि माता पिता चले जाए फिर बाद में पछताओगे कि हमारे पास आज कुछ नहीं रहा है, और जिसके पास माता पिता नहीं रहता शायद उसके पास भी रहता भी नहीं है। जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे 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 राधे।